नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून में कल विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपनी संस्कृति को संजोकर उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। चमोली के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट। और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माणा में 14 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित करेगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनबाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून में कल विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि श्री प्रधान विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण और 142 पीएम श्री स्कूल तथा 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास करेंगे। वे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभ आरंभ भी करेंगे। डॉ रावत ने बताया कि प्रदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही शिक्षा के कंप्यूटरीकरण को लेकर केंद्र सरकार के सहयोग से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 142 पीएम श्री स्कूलों और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों के लिए केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 79 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की है और इसके लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पहले चरण में जारी कर दी गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपनी संस्कृति को संजोकर उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाना बेहद जरूरी है। देहरादून के गढ़ी कैंट में आयोजित उत्तराखंड लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लोक कला पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखती है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वर्ष 2025 तक प्रदेश में कृषि और उद्यान के उत्पाद को दोगुना करने का लक्ष्य है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य को जैविक खेती के उत्पादन में चौथी बार पहला पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में सेब काश्तकारों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौध उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में सेब के 12 लाख से अधिक पौध लगाए गए हैं और जल्द ही राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए छत आधारित कृषि योजना का भी शुभ आरंभ किया जाएगा। उत्तरकाशी में रणाणी गांव के आराध्य कचडू देवता का 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। इस मौके पर गांव के बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों ने कचडू देवता की डोली के साथ नृत्य कर अच्छी फसल के उत्पादन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मेले के लिए मायके पहुंची ध्यानियों ने अपने आराध्य कचडू देवता को विशेष चुनरी और श्रीफल भेंट किए। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश की कल अंतिम तिथि है। पहले अंतिम तिथि 8 सितंबर थी, लेकिन इसे 12 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। प्रवेश पूरी तरह से सीयूईटी की मेरिट के आधार पर किए जा रहे हैं। मेरिट की जानकारी www.davpgcollege.co.in पर उपलब्ध है। शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है।
उत्तरकाशी में आज तड़के 3:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र बड़कोट तहसील के स्यालना बताया जा रहा है और इससे किसी तरह की जनहानि और पशुहानि नहीं हुई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज धूप खिली हुई है। चमोली के बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और रुद्रनाथ की पहाड़ियों सहित जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उधर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग घाट के पास भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने 13 से 15 सितंबर तक चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माणा में 14 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत माणा, ITBP और चमोली जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण 14 सितंबर सुबह 11 बजे से आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल और प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों सहित आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी के इतिहास में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन माणा गांव में किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय पोषण माह समग्र कल्याण के लिए पोषण संबंधी जागरूकता विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली और आहार विशेषज्ञ ऋचा जायसवाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से कुपोषण से निपटने के प्रभावी तरीकों, पोषण संबंधी जागरूकता के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर डायल कर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 24 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 15 मामले देहरादून में हैं, जबकि नैनीताल 8 और उधमसिंह नगर में डेंगू का 1 मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में राज्य में 257 डेंगू के सक्रिय मरीज हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 860 लोग डेंगू से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। एशिया कप क्रिकेट में कोलंबो के प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच बारिश से बाधित मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से पुनः शुरू होगा। इससे पहले कल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वर्षा के कारण खेल रुकने तक भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून में कल विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपनी संस्कृति को संजोकर उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। चमोली के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट। और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माणा में 14 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।